शंकर दत्त और माताजी के नाम चारुमती। भगवान बोधायन के पिताजी यही बनगांव के निवासी थे और बड़े भारी पंडित विद्वान थे। पंडित शंकर दत्त जी के नाम से विख्यात थे। इसके बाद विद्वत्ता के कारण पाटलिपुत्र पटना में रह करके अध्यापक के काम करते थे, पढ़ाते लिखाते थे। संयोगवश उनको एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम रखा गया वर्ष, परंतु महान मूर्ख निकल गया, इसलिए उनको महान कष्ट हुआ। जैसे कोई डीएम का लड़का होमगार्ड में भर्ती हो जाए तो बड़ा दुख की विषय है। इसी प्रकार से महान दुखी हुए, यहाँ तक कि अध्यापक के काम छोड़ करके दुख के कारण अपने आश्रम में आ गए। यहाँ पर कुछ दिन रह के बिताए और उनके अंदर में घृणा पैदा हुआ कि ऐसा पुत्र से कुछ मतलब नहीं है। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए उन्होंने आश्रम को छोड़ करके, पुत्र को यही छोड़ करके, वह बारात क्षेत्र जो गोंडा जिला में सरजू और घाघरा के संगम है, वहाँ पर जाकर के ब्रह्मा जी की घोर तपस्या उन्होंने किया। अंत में ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी प्रकट जब हुए तो ब्रह्मा जी से ही हाथ जोड़ के वरदान मांगे कि आपके तरह ही वेदज्ञ पुत्र हमें प्राप्त हो, अर्थात आपके तरह जैसे आप चारों वेदों के वक्ता हैं, आपके मुख से चारों वेद निकला है, ऐसे हमारा पुत्र भी आपके तरह विद्वान हो। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के एवमस्तु कहा, मैं अपने सरीखे कहाँ खोजने जाऊंगा, मैं ही पुत्र रूप में आपके यहाँ अवतार लूंगा, क्योंकि कृष्णावतार में मुझे श्राप मिला हुआ है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कि तुम मानव जोनि में जन्म लेना पड़ेगा, इसलिए उसको सार्थक करने के लिए आपके यहाँ पुत्र रूप में अवतार लूंगा। वहाँ से तपस्या के बाद दोनों पति पत्नी फिर यहाँ बोधायन आश्रम जो सीतामढ़ी से कुछ दूर पर पूरब है, जिसका नाम आज बनग्राम बाजपट्टी है। यहाँ आने के बाद कुछ दिन के बाद बड़े खुशहाली के साथ पत्नी गर्भवती हुई। पूष कृष्ण द्वादशी को इनका जन्म हुआ। इनका नाम रखा गया पुंडरीक, राशि के नाम से पुंडरीक रखा गया। पुंडरीक नाम से ही विख्यात हुए। बाद में इन्होंने शुकदेव जी के द्वारा मंत्र दीक्षा लिया, इसलिए उनका नाम गुरुदेव भगवान एक अक्षर जोड़ करके नाम पुरुषोत्तमाचार्य रखिए। बड़ी लंबी जीवनी है, कल और आज सुनेंगे भी आप। मैं सूक्ष्म रूप में बताने जा रहा हूँ। अंततोगत्वा इनका बड़े होने पर फिर 7 वर्ष के अवस्था में, कहीं 5 वर्ष लिखा, कहीं 7 वर्ष लिखा है। शास्त्रों में यज्ञोपवीत का विधान 7 वर्ष, 9 वर्ष, 11 वर्ष, 13 वर्ष तक है। इसलिए इनके 7 वर्ष की अवस्था में इनका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया। 13 वर्ष की अवस्था में ये वेद वेदांत से पूर्ण पंडित हुए। इनका ख्याति नाम खुलने लगा। जहाँ तहाँ शास्त्रार्थ हुआ। पंडित सबने देखा ये तो साक्षात ब्रह्मा का ही अवतार है, इनके मुख में ही वेद है। जहाँ कोई पूछता है तुरंत उत्तर देते हैं। इसलिए ब्राह्मणों ने इनको, पंडितों ने इनका नाम बोधायन, ऐन माने घर, बोध माने ज्ञान, ज्ञान का घर समझा, इसलिए इनका नाम भगवान बोधायन के नाम से प्रचलित हुआ। और अभी जो ये मतलब अच्छा, ये भी जो कार्यक्रम है, यही भगवान बोधायन जी पूष कृष्ण द्वादशी को अवतार लिए हैं। वही प्रत्येक वर्ष हम लोग जन्म मनाते हैं कि इनका कर्तृत्व, व्यक्तित्व, प्रभाव हम लोगों को स्मरण रहे, हम लोग भी इनके पद चिन्ह पर चलें। इसलिए इनका भव्य हमारे श्री अयोध्या जी से राम जी दास व्यास आए हैं, उनके द्वारा कथा होता है। मैं महंत जनार्दन दास, जिसका मैं महंत हूँ, और इसका सारा संचालन के काम हमारे हाथ में है। यहाँ सब कोई कमेटी वाले, ग्रामवासी हमारे आज्ञा के अनुसार पंडाल पूजन, अभी भगवान बोधायन के 400 प्रकार का पूजन हो रहा है। उसके बाद बट वृक्ष का पूजन होगा। वो बट वृक्ष के नीचे ही भगवान बोधायन तपस्या किए हुए हैं, जहाँ पर शुकदेव जी आकर के मंत्र दीक्षा
दिए हैं। वेद व्यास जी भी आए हैं इसकी ख्याति शाम को। उन्हीं के उपलक्ष्य में ये कथा वार्ता अभी बोधायन सर का 11 बजे से परिक्रमा प्रारंभ होगा। यहाँ बड़े बड़े दूर से मंत्री लोग भी, बड़े बड़े दूर से संत महात्मा सब पधार रहे हैं। उनका भोजन होगा, उनका दक्षिणा दिया जाएगा, बड़े बड़े नेताओं को यहाँ सम्मान भी होगा। जीवेश जी भी आ रहे हैं, रंजू गीता जी भी आ रही हैं। रंजू गीता का ये सब देन है। ये जितने आप देख रहे हैं ये तो मंदिर अनादिकाल से है। जैसे दुल्हन को सजा दी जाती है ऐसे रंजू गीता ने बोधायन सर को श्रृंगार कर दी है, सजा दी है। हम रंजू गीता के कर्तव्य व्यक्तित्व सब दिन याद रखेंगे और सदैव बोलते रहेंगे। श्री गुरुदेव भगवान की कृपा से बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। गुरुदेव भगवान की कृपा है तो इतना सुंदर यहाँ पर कथा हुई। 5 दिवसीय राम कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया और उसमें यह दास, मेरा नाम छोटा सा है राम जी, यहाँ पर गुरु जी का दिया हुआ है और आकर के भगवान के चरित्र को सुनाए। ठाकुर जी के चरित्र को सुनने से व्यक्ति का कल्याण होता है और कल्याण का मार्ग केवल एक है, राम नाम। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, यह कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुवीर नाम तज नाहि नयान आधार। ये जो संसार है ये जो कलिकाल है मल से भरा हुआ है और इससे उबरने के लिए केवल एकमात्र है राम नाम। परमात्मा का जो 2 अक्षर का नाम है, इसी नाम से, राम नाम से ही हर जीव का, हर पशु का, पूरे संसार का कल्याण होगा और कोई दूसरा साधन नहीं है। इसी को सोच करके महाराज जी हर वर्ष कार्यक्रम कराते हैं। इस वर्ष भी राम कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया कि इस गांव का, इस क्षेत्र का, हर जीव का कल्याण हो। जय श्री राम। गुरु जी के नाम बोल दीजिए। श्री 108 श्री गौ ब्राह्मण रक्षक संत सेवी पूज्य गुरुदेव भगवान श्री 108 श्री महंत जनार्दन दास जी महाराज की कृपा है और उनकी आज्ञा से यह दास यहाँ पर आया और भगवत चरित्र को सुनाया, जिसका आनंद पूरा क्षेत्र लिया है। सुसंड थाना से, पुपड़ी थाना से, सीतामढ़ी जिला से बहुत दूर दूर से लोग आए और कथा को सुने हैं, आनंद लिए हैं। जय श्री राम। जब कोरोना लगा हुआ था उस समय श्री परम पूज्य संत गौ ब्राह्मण रक्षक श्री 108 श्री महंत जनार्दन दास जी महाराज के द्वारा 2 लाख रुपए का अनाज खरीद करके हर गरीब व्यक्ति को, ब्राह्मण को जो निस्सहाय थे उनको चावल, दाल, घी, तेल और 500 रुपया सबको दक्षिणा के रूप में साग सब्जी के लिए वहाँ दिया गया। और ये सारे अयोध्या में जितने भी गरीब थे सबको बुला करके और उनको चावल, दाल, तेल, घी, मसाला और ऊपर से सब्जी के लिए 500 रुपया हर ब्राह्मणों को दिया गया, जिससे उनको कोई कष्ट न हो। ये महाराज जी का कार्यक्रम हमेशा चलता है। और अभी प्रयागराज का मेला लग रहा है, जहाँ पर प्रतिवर्ष 1 महीने तक महाराज जी के द्वारा अन्न क्षेत्र चलता है। वहाँ पर जितने भी साधु संत महंत कोई भी आवे उनको महाराज जी के द्वारा भोजन कराया जाता है, संतों को दक्षिणा दिया जाता है, वस्त्र दिया जाता है। ये सब महाराज जी के द्वारा वहाँ पर किया जा रहा है। आज भी अयोध्या में हनुमान जी का मंदिर है, बड़े सिद्ध हनुमान जी का स्थान है। प्रतिदिन वहाँ पर अखंड प्रतिदिन शाम को राम नाम का जाप होता है, कीर्तन होता है। प्रत्येक मंगल और शनिवार को हनुमान जी का सुंदर कांड पाठ उनको सुनाया जाता है। और महाराज जी कहीं जाते भी नहीं है, कहीं नहीं जाते हैं, बैठे बैठे वहाँ से सारा कार्यक्रम चलता रहता है। प्रतिदिन काफ़ी लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए
ये भगवान बोधायन की सिद्धपीठ स्थली है और यह अयोध्या मणिराम दास की छावनी दार्शनिक आश्रम से जुड़ा हुआ आश्रम है। यहाँ हर वर्ष इनके जन्म तिथि पे हर मनता वर्ष पौष मास के द्वादशी के दिन इनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। आपका परिचय? मैं इस मंदिर का सदस्य हूँ और एक सेवक कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ। मैं मूल रूप से इसी गांव का निवासी हूँ। मेरा नाम उदय कुमार झा हुआ और हमारे प्रिय मंदिर के जमीनदाताओं के